नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने चैनल यूट्यूबर डीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी जांघों की होती है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो जांघों की। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही लेता है कि शरीर की सबसे भारी हड्डी कौन होती है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जांघ होगा, जांघों की हड्डी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी बहिर्गिका है। दोस्तों, इसमें एक प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है। तो हमने देख लिया बहिर्गिका। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कशेरुका की संख्या 26 होती है। इसमें क्वेश्चन बनता है कशेरुका की संख्या कितनी होती है, तो ये 26 हो गया। अगला क्वेश्चन, कॉलर की हड्डी को क्लेविकल नाम से जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलर की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से हुआ, क्लेविकल। अगला क्वेश्चन, मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम होता है। दोस्तों, हमारी जो मानव हड्डी होती है उसका मुख्य घटक कैल्शियम होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो इसका हम कैल्शियम जान गए। अगला क्वेश्चन है, कंधे और कमर की जोड़ को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो बाल और सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए क्वेश्चन बनता है किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो टीबिया नामक हड्डी टांग में होती है। अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। तो हड्डी कहाँ पाई जाती है, भुजा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर पदार्थ क्या होता है, ये प्रश्न बनता है। दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न पूछता है। तो वल्क या दूसरा इसका नाम इनेमल होता है। अगला क्वेश्चन, घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो पटेला नाम से जाना जाता है। वयस्क पुरुष के जो वर्टेब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो 26। अगला क्वेश्चन देंगे, अस्थि, उपास्थि और रक्त, ये कौन से ऊतक हैं, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम जान गए कि अस्थि, उपास्थि और रक्त संयोजी ऊतक हैं। कौन से संयोजी ऊतक। ओस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं, अक्सर ये प्रश्न बनता है। तो बोन में पाए जाते हैं। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किससे है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो दंत से है। ओडोंटोलॉजी का संबंध किससे है, दंत से है। अगला प्रश्न, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो 1.36 1.36 kg किलोग्राम होता है औसत भार इसका, और पूरे शरीर का लगभग 2% होता है। आगे चलते हैं, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां, प्रश्न बनता है किसके कारण से कमजोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न, दांतों तथा
हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? अक्सर ये पूछा जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस, आगे से नहीं भूला जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? दांतों और हड्डियों में। अगला क्वेश्चन है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ पाया जाता है? तो कपाल में। कहाँ? कपाल में। क्या? महारंध्र जो एक द्वारक है, क्या है? द्वारक है। कहाँ पाया जाता है? कपाल में। अगला क्वेश्चन, कॉन्ड्रियोसाइट ये कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में। अक्सर प्रश्न बनता है कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाई जाती है? तो उपास्थि में। क्या पाई जाती है? कॉन्ड्रियोसाइट। कहाँ? उपास्थि में। अगला क्वेश्चन, ओस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किससे है? अक्सर प्रश्न बनता है। तो कंकाल तंत्र से है। कंकाल तंत्र से संबंध है किसका? ओस्टियोलॉजी से। अब कभी भी प्रश्न बने कि ओस्टियोलॉजी का संबंध किससे है, तो ओस्टियोलॉजी को देखते ही कंकाल तंत्र पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, संख्या लगभग कितनी होती है? 300। देखियो, वैसे तो 300 होती है, लेकिन अगर विकल्प में 300 नहीं है और 300 से ज़्यादा कोई ऑप्शन है तो उसी पे टिक करेंगे। या तो विकल्प में 300 होगा या 300 से ज़्यादा कोई भी विकल्प हो। कभी कभी विकल्प में 350 भी दे दिया जाता है तो वो भी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? अक्सर ये प्रश्न बनता है। तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ? ऊपरी भुजा में। अगला प्रश्न देखेंगे, टीबिया फीबुला क्या होते हैं? प्रश्न बनता है टीबिया फीबुला क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? पैर की हड्डी होते हैं। क्या? पैर की हड्डी होते हैं। किसके? मनुष्य के। मनुष्य के पैर की हड्डी होते हैं। भूलेंगे नहीं, फिर याद करते हैं, टीबिया और फीबुला ये क्या होते हैं? ये मनुष्य के पैर की हड्डी होते हैं। पैर की हड्डी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? को क्वेश्चन बनता है। तो स्टेप्स। क्या? स्टेप्स। स्टेप्स क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन, अस्थियां और मांसपेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? कौन जोड़ता है? अक्सर ये प्रश्न बनता है। तो क्या? टेंडन। क्या है? टेंडन। टेंडन क्या करता है? अस्थियां और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बहुत ही मशहूर प्रश्न है। 12 जोड़े। नहीं भूलेंगे ना? 12 जोड़े। क्या 12 जोड़े होता है? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी संख्या के 24 हो गए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 अस्थियां होती हैं। क्या? मनुष्य की खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? अगर ये प्रश्न बनता है तो हम देखेंगे 656 मनुष्य के शरीर में। ध्यान रखेंगे ये मांसपेशियां हैं। 656। अगला, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो हमने देख लिया फीमर, जो जांघों में पाई जाती है। फीमर हम नहीं भूलेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और भारी भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। हम जब
अभी बच्चों के बारे में पढ़े हैं तो 300 या 300 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जब मनुष्य के शरीर में देखेंगे, प्रश्न पूछेगा वयस्क में, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पिता के गुणसूत्र पर। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि माता पे निर्भर करता है या पिता पे, तो पिता पे निर्भर करता है कि वो बच्चा होगा या बच्ची, पिता का गुणसूत्र तय करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। देखिए अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉडेम का, भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, अमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? विद्युत धारा। किसका? अमीटर। अमीटर नहीं भूलेंगे, अमीटर और इधर विद्युत धारा। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होता है? इसका अक्सर पूछा जाता है तो साल्मोनेला टाइफीज जीवाणु होता है, वायरस होता है, उसके कारण क्या होता है? टाइफाइड बीमारी। किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिटनेस बीमारी मनुष्य की किस अंग को प्रभावित करता है? ऐसा प्रश्न बनता है तो तंत्रिका तंत्र को। टिटनेस बीमारी मनुष्य की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए होता है, जिसका नाम, वैज्ञानिक नाम जो होता है, रेटिनॉल होता है। अक्सर ये पूछा जाता है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो हमने यहाँ पे देख लिया रेटिनॉल। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। और ये क्या करता है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है और उसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत ओडोंटोलॉजी से संबंधित है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ये हमको पता चला। मनुष्य की लार में पटयालिन, एमाइलेज, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 चीज़ लिखे गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पटयालिन, एमाइलेज और टाइलिन, ये तीनों एक ही हैं। ये तीनों एक ही हैं। नाम दो कई 3 हैं, लेकिन टाइलिन को ही एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज को ही पटयालिन कहते हैं। तो हम जान गए, ये तीनों अगर ऑप्शन में होगा तो हम इसी पे टिक करेंगे। मनुष्य के लार में ये पाए जाते हैं। अगला, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। पौधों में पाया जाता है कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने, नहीं भूलेंगे। अगला, प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो लाल रंग में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गन मेटल किस मिश्र धातु का बनता है? अक्सर प्रश्न बनता है तो गन मेटल कॉपर, जिंक, टिन का मिश्र धातु के बनता है। किसका? कॉपर, जिंक और टिन। क्या बनता है? गन मेटल। फोटॉन की खोज किसने की? आइंस्टीन ने की। आइंस्टीन ने की क्या खोज किया? फोटॉन की। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? अक्सर पूछा जाता है जे थॉमसन। किसने किया? जे थॉमसन। क्या? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। किसने किया? रदरफोर्ड ने। किसका? प्रोटॉन का। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। देखिए दोस्तों, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन की भी बात आ गई, प्रोटॉन की भी बात आ गई और न्यूट्रॉन की बात आ गई। तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताता हूँ तीनों को याद करने के लिए। देखिए यहाँ पे हम आ जाएंगे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ई है, यहाँ थॉमसन को टॉमसन भी पढ़ा जाता है, ठीक है। थॉमसन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग टॉमसन कहते हैं। तो हम लोग इससे ट्रिक बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन का ई लेंगे और थॉमसन का, इसको जब टॉमसन पढ़ेंगे तो टा लेंगे, तो ईटा ईटा बनेगा। और इसमें आएंगे, इसका प लेंगे, प्रोटॉन का प लेंगे और रदरफोर्ड का र लेंगे, पर, इसको मिलाएंगे पर, यानी ईटा पर। अब नीचे आएंगे, न्यूट्रॉन का न लेंगे और चैडविक का च लेंगे, नाचय, यानी ईटा पर नाचय। ईटा, ईटा मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने खोज किया था। अब पर मतलब प मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, नाचय, न मतलब न्यूट्रॉन, च मतलब चैडविक। इससे आप इस ट्रिक से तीनों को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल क्या करता है? देखिए, सौर ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अक्सर कन्वर्ट करने वाले सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा, किसमें क्या परिवर्तित एनर्जी बदलता है, परिवर्तित करता है। तो हम इसका पूरा एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। सोलर सेल, फिलहाल इसको सोलर सेल को देखते हैं। सोलर सेल सौर ऊर्जा को क्या करता है? सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से प्रकाश आता है उसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि इससे हम फैन चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, इसके बारे में हमने पढ़ा होगा। जो अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि बस में अगर कोई चल रहा हो तो अक्सर अगर तेजी से बस ब्रेक मार दे तो लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वही वाला जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, ये एक ही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। सभी लोग जानते हैं एम्पियर, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई, याद रखेंगे। रडार की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पे 3 नाम दिया गया है, रॉबर्ट वाटसन वाट, हेनरिच हर्टज, लियो सी योंग। तीनों ने किया, ऐसा लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि रडार में बहुत सारी चीज़ें होती है। रडार कोई एक चीज़ नहीं होती है, रडार बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ये रडार तैयार करने में इन तीनों वैज्ञानिकों का, इंजीनियरों का योगदान है। इसलिए तीनों में से किसी कोई भी ऑप्शन में रहे तो हम टिक कर देंगे। रॉबर्ट वाटसन वाट, हेनरिच हर्टज, लियो सी योंग, तीनों सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर बनती होती है? अक्सर प्रश्न, तो 3 परत बन के मिलकर बनती है, 3 परत से मिलकर बनी हुई है। बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं? ये प्रश्न बनता है। बंदर में 42 गुणसूत्र होते हैं। देखिए, इस पे भी हम टॉपिक पे हम भी वीडियो बनाएंगे, किसमें कितना गुणसूत्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंदर में 42 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य आँखों से कितना डिग्री देख सकता है? तो 150 डिग्री देख सकता है। 150 डिग्री यानी कि आप सीधे चेहरा करके ऊपर देखिए, फिर नीचे देखिए, 150 डिग्री तक होता है। वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो रेटिना पर बनती है। हमारी आँखों में जो रेटिना होता है, कोई भी चीज़ जो देखते हैं वहीं पे रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनती है, तो जिससे हम देख पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। अक्सर जब नेत्रदान होता है तो पूरी आँखें नहीं निकाली जाती हैं दोस्तों, उसमें जो कॉर्निया होता है, जिसमें खून नहीं होता, उसमें ब्लड नहीं होता, उसको दान किया जाता है, तब उसको निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। देखिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, रक्त नहीं पाया जाता है
कॉर्निया में ये प्रश्न बनता है कि शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ रक्त नहीं पाया जाता है, तो अगर वहाँ पे कॉर्निया है तो उस पर टिक कर देंगे, कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।